हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम के टाइम से, और आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ गोलगप्पा का। इससे पहले मैंने शॉर्ट्स डाला था बट उसका फुल रेसिपी मैंने शूट नहीं किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ गोलगप्पा का रेसिपी शेयर कर दूँ। मैं बनाने जा रही हूँ गोलगप्पा, और अगर आप इस रेसिपी के साथ गोलगप्पा बनाएंगे तो 100% जो है आपका गोलगप्पा मतलब बढ़िया बनेगा। तो देखो, और मैं अभी से व्लॉग भी शुरू कर दे रही हूँ। मैंने आपको दिखाया ना कि अभी दीदी जो है अपना वार्डरोब सही कर रही थी, और यही सब हो रहा है। तो चलो गोलगप्पा बनाती हूँ, साथ ही साथ व्लॉग भी शेयर करती हूँ, रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो व्लॉग में बने रहो, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, अभी दीदी आकर के चाय बनाने लगी, और यहाँ पे आपको सेटअप दिखाती हूँ। अभी जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शूट करूँगी, तो गोलगप्पा का जो सारा इंग्रेडिएंट्स है वो सब यहाँ पे है। अभी जा रहे हैं हम लोग चाय पीने, पहले चाय पी के आते हैं फिर काम में लगते हैं। तो आज अचानक से गोलगप्पा बनाने का प्लान हो गया। फिर क्या था, मटर तो हम लोग सुबह से भिगो के रखे नहीं थे, तो अभी दीदी ना 1 कटोरा मटर जो है ना खौलता हुआ एकदम गर्म पानी होता है ना उसमें डाल दी थी। तो वो आराम से 2-3 घंटे में भीग जाता है मटर, ठीक है, बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे दीदी चाय बना रही थी, और मैं वही बोल रही थी कि चाहे जितना भी गर्मी रहे, चाय मतलब हम लोग इतना मज़े से पीते हैं ना कि अलग ही लेवल है। और ये देखो यहाँ पे मुझे पिंपल हो गया है बहुत बड़ा सा, मतलब इतना गर्मी है यहाँ पे। अब दीदी जो है ना गोलगप्पा का मसाला का तैयारी करी थी, आलू बॉईल करी थी, साथ ही साथ इमली को भिगो करके रख रही थी। बहुत सादा गोलगप्पा मैं यहाँ नहीं बनाने वाली थी, मतलब थोड़ा सा, मतलब 50-60 गोलगप्पा बनाने वाली थी। देखो, अगर आपको गोलगप्पा में इंटरेस्ट हो, मतलब गोलगप्पा खाना तो देखो सबको पसंद आता है, हाँ बनाने का किसी को उतना मन नहीं करता है क्योंकि उसमें बहुत झंझट होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको शौक़ है गोलगप्पा बनाने का, तो मेरा जो ये रेसिपी है ना, आप ये रेसिपी ट्राई करना, आपका 100% जो है गोलगप्पा बनेगा। क्योंकि मैंने लॉकडाउन के टाइम पे इतना बार मैं गोलगप्पा बनाई हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ, कि अब मुझे ना मतलब 100% वाला कॉन्फिडेंस है कि अब मैं गोलगप्पा बनाऊंगी तो बन ही जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये वाले कटोरी से मैंने 1 कटोरी आटा ले लिया था। अब जो सूजी है वो 4 चम्मच लेना है, ठीक है, बहुत भर के नहीं लेना है, 4 चम्मच सूजी लेना है। और यहाँ पे लेंगे 2 चम्मच मैदा। लेकिन अगर आप मैदा नहीं खाते होगे तो मैदा को स्किप कर सकते हो। अब वो क्लिप ना डिलीट हो गया था जहाँ पे मैं डो लगा रही थी। तो कुछ नहीं करना है, बहुत हल्के हाथ से, जैसे हम लोग पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं ना, उस तरह से आटा लगाना है। और आटा में कोई भी तेल वगैरह नहीं डालना है। मुझे ना ये आटा लगाने में मतलब समझो तो आधा ग्लास के अराउंड पानी लगा था। बस पानी से आटा लगा देना है। इसके बाद जब आटा को ढकोगे, उससे पहले हल्का सा रिफ़ाइन ऑयल लगा के ढक के 10 से 15 मिनट छोड़ देना है। अब इस तरह से बिल्कुल छोटा छोटा लोई बनाना है, क्योंकि आपका लोई बहुत परफेक्ट बनना चाहिए। लोई में ज़रा भी गड़बड़ होता है ना तो गोलगप्पा फिर अच्छा नहीं बनता है। और थोड़ा सा मैदा लगा के अच्छे से सारा लोई को मतलब मैदा में लगा देना है, जिससे कि आप आराम से पूड़ी बेल सको छोटा छोटा। और देखो, पूड़ी आपको इस तरह से बेलना है कि ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, बिल्कुल बराबर जैसा बेलना है आपको। तो गाइस, आपने देखा ना, अभी मैं जो है 2 गोलगप्पा बेल करके आप लोगों को दिखाई हूँ। मतलब ये बहुत इजी है, इसे गोल करना है और पहले हाथ से इस तरह से करना है, ठीक है। इसके बाद बहुत ज़्यादा ना मोटा बेलना है, ना बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, ये देखो, इस तरह का बेलना है, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना पतला, और इसे बेल बेल करके रखते जाना है। और एक तरह से बेलना है, मतलब एक तरह से, ना कहीं मोटा होना चाहिए ना पतला, तभी जाके जो गोलगप्पा है बहुत अच्छा फूलेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ सारा गोलगप्पा बेल लेती हूँ, उसके बाद जब मैं इसे फ्राई करूँगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि एक एक अभी बेलते बेलते दिखाऊंगी ना तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए आपने देख लिया ना, समझ लिया। तो चलो मैं बेल करके फिर दिखाती हूँ, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। और पता है एक चीज़, अगर आप में पेशेंस लेवल रहेगा तभी आप गोलगप्पा बना सकते हो, ऐसे नहीं तो आप गोलगप्पा बनाते रहोगे और नहीं बन पाएगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ, लॉकडाउन के टाइम पे मुझे ना बहुत गोलगप्पा बनाने का शौक़ हो गया था।
तो मैं ना 3-4 बार एक रेसिपी देख कर के गोलगप्पा बनाते जा रही थी, लेकिन कभी भी ना मेरा गोलगप्पा बनता नहीं था। लेकिन मुझे भी एकदम ज़िद हो गया था कि मुझे तो गोलगप्पा बनाना ही है। फिर क्या था, धीरे धीरे करके मेरा गोलगप्पा ना बैठने लगा। मेरे को देख के मेरी एक फ्रेंड है, वो भी ना गोलगप्पा बनाना शुरू कर दी। बनाती थी, 1 बार बनाई, 2 बार बनाई, बट उसका गोलगप्पा बना नहीं। फिर उसने आज तक फिर कभी गोलगप्पा बनाया ही नहीं। तो यही मैं बोलना चाहूँगी कि जब तक आपका मतलब कि पेशेंस लेवल हाई ना हो, आप गोलगप्पा ट्राई मत करना, क्योंकि बनता नहीं है। कई बार सारा इंग्रेडिएंट्स भी डाल दो, बट आपका गोलगप्पा बनेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे साथ ये होता था। बट फिर क्या था, मैंने बहुत ट्राई किया और मेरा गोलगप्पा सच पे बन गया। तो ये रेसिपी वो है ना, 100% इसमें गोलगप्पा तो बन ही जाएगा। और वहाँ पे मैं ये बोलना भूल गई थी कि मैंने नमक डाला था, बट आप नमक भी डाल देना। साथ का साथ मम्मी भी यहाँ कुछ कुछ कर रही थी। अच्छा, आज व्लॉग के एंड में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस सोसाइटी में रहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे सोसाइटी का नाम क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब आप लोगों से सोसाइटी का नाम बता दूँ। अगर आपको कभी यहाँ घर लेने का मन हो तो आप ले सकते हो, या जो भी है। तो आज आपके साथ एंड में मैं बताऊंगी कि मैं जहाँ भी नोएडा में आई हूँ अपनी दीदी के घर में, उस सोसाइटी का क्या नाम है। चलो, यहाँ पे अब दीदी ना पापा के लिए बना रही थी मसाला दलिया, क्योंकि देखो हम लोग क्या है ना कि कुछ भी जैसे ये सब खा लेते, गोलगप्पा वगैरह खा लेते। तो गाइस, यहाँ पे जितना भी गोलगप्पा है ये सब अच्छे से बन गया है, ठीक है। अब इसे फ्राई करने का टाइम आ रहा है। देखो, इसका परत थोड़ा इस तरह से सूखना चाहिए। ये देखो, इस तरह से थोड़ा सूखेगा ना, तभी वो जो फूला फूला गोलगप्पा बनता है। चलो, और बंद करके गैस देखते हैं कि सीज जाए कि नहीं। अब एक कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लेना है, और ऑयल को ना बहुत अच्छे से गरम करना है। बहुत अच्छे से जब ऑयल गरम हो जाएगा ना, उसके बाद जो गैस का फ्लेम है ना वो स्लो कर देना है। स्लो करने के बाद जो है ना गोलगप्पा को डाला जाता है। तो यहाँ पे हमारा डिनर में गोलगप्पा था। इसके बाद हमने थोड़ा सा मैगी भी खाया था, क्योंकि सिर्फ गोलगप्पा खा करके नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बनाई थी, क्योंकि इसमें कुछ पापड़ी भी बन गया था। जब भी आप गोलगप्पा बनाओ ना तो पापड़ी अपने आप से बन ही जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो फूलता नहीं है। अब देखो, यहाँ पे मैं एक एक करके गोलगप्पा डाल रही हूँ, और ये देखो अपने आप से फूलने लग जा रहा है। क्योंकि अगर आप इस तरह से रेसिपी से गोलगप्पा बनाते हो ना, तो 100% मैं बताऊंगी कि गोलगप्पा फूलता है। तो यहाँ पे देखो, एक एक करके मैं तो 2 गोलगप्पा डाली थी, क्योंकि मुझे ना एक साथ इतना गोलगप्पा डालने का आइडिया नहीं है, लेकिन दीदी को है तो वो अपने हिसाब से गोलगप्पा डाले जा रही थी, और थोड़ा सा पापड़ी भी बना था। अब यहाँ पे दीदी जो है आलू और मटर का मसाला ट्राई करी थी, मतलब ट्राई कर रही हूँ, बोल रही हूँ, बना रही थी। और पता, ये मसाला बहुत टेस्टी बना था। मैंने इसका रेसिपी शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरा आज मेन फोकस था गोलगप्पा का रेसिपी शूट करने का। तो यहाँ पे दीदी वही मसाला बना रही थी, और वहाँ पे मैं गोलगप्पा और पापड़ी को ना अलग अलग करके सेपरेट कर रही थी। तो पापड़ी का टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही पापड़ी का लगता है जिस तरह से हम लोग खाते हैं। पता, बहुत मज़ा आता है यार। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, एक एक करके जितना भी गोलगप्पा है ना, ऐसे लगा रही थी। प्रेजेंटेशन वाला मैं भी सुनाई दिया। तो यहाँ पे जीजा जी खा के बताएंगे कि गोलगप्पा कैसा बना है। बोलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आपने देखा ना कि गोलगप्पा कितना क्रिस्पी बना है, पापड़ी कितना क्रिस्पी बना है, और मतलब इतना सही बना था ना यार, बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आ रहा था। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे दीदी जो है ना पापड़ी बना रही थी, और ये थोड़ा अपने स्टाइल में बना रही थी, कच्चा कैरी डाल करके। साथ ही साथ एक मसाला दही बनाई थी, और प्लेन दही भी डाल करके। इतना टेस्टी लग रहा था ना।
और हम लोग अपने जीजा जी को ही पहले ट्राई करने दिए और वही आपको तो रिव्यू बता ही दिए कैसा बना है। जीजा जी पापड़ी खा के बताएंगे कि पापड़ी कैसा बना है। हरी मिर्ची हो और ये थोड़ा सा मसाला दही हमने यूज किया। बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। गाइस गोलगप्पा आपने देखा सब बन गया। अब हम लोग जा रहे हैं गोलगप्पा खाने के लिए। यहाँ सब कुछ रखा हुआ है, अब जा रहे डिनर करने के लिए। तो फिलहाल तो मैं अभी व्लॉग का यहाँ पे एंड करती हूँ। बाकी अगर सुबह में कुछ भी शूट करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। भी बहुत गर्मी इस वजह से मेरे को ना यहाँ दाना वगैरह निकल गया। चलो फिर बाय। अब मैं सीधे मिल रही हूँ आप लोग से नेक्स्ट डे। यहाँ पे शाम को हम लोग वॉक करने आ गए थे और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारे सोसाइटी का एक स्मार्ट बाज़ार। तो चलो थोड़ी देर में दिखाती हूँ, सोसाइटी का नाम भी बताती हूँ। एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी मैं शाम से व्लॉग शुरू कर रही हूँ। अभी हम लोग आए हैं थोड़ा देर वॉक करने बैठने, काफ़ी दिनों के बाद आए हैं। और आज थोड़ा सा दीदी का तबीयत भी डाउन है तो थोड़ा सा बाहर निकलने से ना मन चेंज होता है। तो हम लोग बस नीचे आ गए। बहुत अच्छा वेदर हो रखा है, बहुत अच्छा हवा चल रहा है, आप देख रहे होंगे। और मम्मी नहीं आई है क्योंकि मम्मी अभी खाना बना रही है। तो आज बन रहा है आलू पटल का सब्जी बन रहा है, साथ ही साथ आलू पटल का सब्जी खीर बना के आ रही है। और जो पूड़ी है वो फिर हम लोग जब ऊपर जाएंगे तो फिर तब पूड़ी बनेगा। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ, दीदी के साथ बैठकर हम लोग गॉसिप कर रहे हैं। तो चलो फिर ब्लॉग में बने रहो, बाकी फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो वॉक करते करते मुझे कुछ मंचिंग करने का मन कर गया था। फिर क्या था, हमारे सोसाइटी में ये है ARG मार्ट। बिल्कुल ये स्मार्ट बाज़ार है। यहाँ पे आपकी ज़रूरत का हर कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा स्मार्ट का टूर दे देती हूँ। यहाँ पे देखो, आपको बिस्किट, स्नैक्स, आपको जो भी चाहिए, मतलब सारा सामान, इवन सारा ग्रोसरी। और यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफर्स भी लगा रहता है। तो आप यहाँ पे ज़रूर एक बार आओ। और आप अगर होम डिलीवरी भी करवाना चाहते हो तो देखो यहाँ पे स्क्रीन में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल कर देना। और जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ उस सोसाइटी का नाम है JP अमन, जो कि नोएडा के सेक्टर 151 में है। और वहीं पे है ये जो छोटा सा मार्ट। देखो, कोल्ड ड्रिंक, दूध, दही, मतलब जो भी बेसिक जो घर का ज़रूरत का सामान होता है ना, वो सब मिलता है। इवन हर कुछ यहाँ पे देखो, आप लोटा वगैरह भी देख पा रहे हो, सारा कुछ, कढ़ाई से लेकर के सारा कुछ। तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आओ। और अगर आप JP अमन से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके अगर आपको कुछ भी मंगवाना है, फ्री डिलीवरी है, ठीक है। आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, चाहे आपको 1 लीटर दूध ही क्यों ना मंगवाना हो, आप इस नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हो। एक बार यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना, आपको सब कुछ मिल, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी शॉप में आपको हर कुछ मिल जाएगा। ये एक सुपर बाज़ार ही है, सुपर मार्केट है। तो आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करना या होम डिलीवरी करवा लेना, जो भी आपको ठीक लगे। और आज मैंने फाइनली आप लोगों को बता ही दिया कि मैं किस सोसाइटी में हूँ। तो चलो फिर अभी मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो फिर बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।